क्या आप जानते हैं, मगध की पवित्र धरती पर जब सम्राट अशोक ने गद्दी संभाली, तब मौर्य साम्राज्य अपने चरम पर था। अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक मगध और मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक एक कठोर और युद्धप्रिय राजा थे, लेकिन कलिंग युद्ध ने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। हजारों निर्दोष लोगों की मृत्यु और विनाश देखकर अशोक का हृदय पश्चाताप से भर गया। इसके बाद उन्होंने युद्ध का मार्ग छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा, करुणा तथा धम्म के सिद्धांतों का प्रचार किया। अशोक ने अपने शासनकाल में न केवल मगध बल्कि पूरे भारतवर्ष को एक नैतिक दिशा दी। उन्होंने जगह जगह शिलालेख और स्तंभ लेख खुदवाए, सड़कों का निर्माण करवाया, यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाई और मानव तथा पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए। अशोक के समय मगध विश्व का सबसे शक्तिशाली और सुव्यवस्थित साम्राज्य माना जाता था। लेकिन ईसा पूर्व 232 में जब अशोक की मृत्यु हुई, तब मौर्य साम्राज्य की नींव धीरे धीरे कमजोर होने लगी। अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य और शक्तिशाली नहीं थे। दशरथ, संप्रति और अन्य शासक आए, लेकिन वे साम्राज्य को एकजुट नहीं रख सके। प्रांतों में विद्रोह बढ़ने लगे और केंद्रीय सत्ता कमजोर होती चली गई। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ मौर्य। कहा जाता है कि वो एक कमजोर और विलासी राजा था, जबकि उसकी सेना का सेनापति पुष्यमित्र शुंग अत्यंत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली व्यक्ति था। ईसा पूर्व 185 में सेना की एक परेड के दौरान पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसी घटना के साथ लगभग 137 वर्षों तक शासन करने वाले मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। मौर्य वंश के पतन के बाद मगध की गद्दी पर शुंग वंश का शासन शुरू हुआ। इस वंश का पहला शासक पुष्यमित्र शुंग बना। गद्दी संभालते ही पुष्यमित्र ने सबसे पहले मगध की डगमगाती सत्ता को मजबूत किया। उसने सेना का पुनर्गठन किया और बाहरी आक्रमणकारियों, विशेष रूप से यूनानी यानी यवन आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोका। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी सत्ता को वैध सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि अब मगध पर एक नए वंश का शासन स्थापित हो चुका है। उसने वैदिक और ब्राह्मण परंपराओं को संरक्षण दिया और धार्मिक अनुष्ठानों को पुनः महत्व दिया। हालांकि उसके समय में मौर्य काल जैसा विशाल साम्राज्य नहीं रहा, फिर भी मगध में राजनीतिक स्थिरता लौट आई। इस प्रकार अशोक के साथ मौर्य साम्राज्य का स्वर्ण युग समाप्त हुआ और पुष्यमित्र शुंग के साथ मगध के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी साम्राज्य केवल विस्तार से नहीं, बल्कि योग्य और दूरदर्शी शासकों से जीवित रहता है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आप लोग